हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नमस्ते हिमाचल। सिर्फ आपको इसी ही चैनल पे जेन्युइन जॉब देखने को मिलती है, जो कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ जेन्युइन जॉब्स को लेकर। तो गाइस, कल जो मैंने पिछले कल जो टैली परफॉर्मेंस की वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे जो हायरिंग बताई गई थी 500 के जो ओपनिंग बताई गई कंपनी की तरफ से। ये सच बता दो गाइस, ये सच में जो 500 वैकेंसी जो फिलअप होने वाली हैं। एंड हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर है टैली परफॉर्मेंस उन्होंने विजिट किया था एंड उनकी जो जॉब लग चुकी है, उनमें से एक भाई का नाम है आकाश शर्मा, में भी आकाश शर्मा ही ऐसा समथिंग नाम है। तो उन भाई की जॉब लग चुकी है, तो हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जाने के लिए। एंड उनको फ्यूचर के लिए जो है उनको बेस्ट विशेस देते हैं कि उस कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि टेलीफोमोस एक ऐसी कंपनी है जो बीपीओ सेक्टर में, सच्ची बताओ गाइस, तो यहाँ पे जो है तकरीबन 5 6 7 जो है बीपीओस हैं, बट बीपीओस के मामले में टैली परफॉर्मेंस सबसे आगे है। बट आज के टाइम में जो है कंपनी जो है इंटरनेशनली ज़्यादा काम करना पसंद कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनली से ज़्यादा ये होता है कि अमाउंट उनको ज़्यादा जनरेट होता है एंड ज़्यादा कस्टमर उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट कर पाते हैं या अपना काम दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ही हूँ, अगर मेरा कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मेरा ही प्रोडक्ट एप्पल का है, तो मुझे उसके लिए सर्विस मतलब कस्टमर चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए उनके लिए। तो गाइस, मैं कुछ ऐसे करूँगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको जो है अपने प्रोजेक्ट्स दे दूंगा, तो वो उनसे काम कर लेगी। बट गाइस, एक बात बता दूं कि गाइस, एक और कंपनी है जो बिल्कुल तगड़े वाले जो सिर्फ काम करती है, वो है इंटरनेशनल। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, इस कंपनी का नाम है टास्कस। एंड यहाँ पे जो है मेरा दोस्त विशाल जो है, विशाल जरियाल, जो मेरी पिछली वीडियो में चंडीगढ़ मेरे साथ था, मेरा रूममेट था, तो वो उसी ही कंपनी में जॉब कर रहा है एंड वो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा है। तो उसको उससे मेरी बात हुई, तो वो बता रहा है कि हायरिंगें चल रही हैं वहाँ पर में। आई डोंट नो कि वहाँ फ्रेशर के लिए हायरिंग होती है। एक बार मैं गया था वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था वहाँ पे। एंड उसकी जो उन्होंने मेरा पूरा सब कुछ हो गया था, बट कुछ मेरा ही कुछ दिक्कत आ गई थी, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैंने पिछली कंपनी में जो वहाँ पे रिज़ाइन नहीं डाला था। तो वहाँ पे इंटरव्यू हो गया था, वहाँ पे सैलरी मेरी थी 26 CTC था मेरा सैलरी, एंड इन हैंड बताई गई थी 23 इन हैंड बताई गई थी। तो सैलरी वहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती, क्योंकि सिर्फ इंटरनेशनली डील करती है। तो इनका सिर्फ इंडिया में से 2 ही ऑफिस हैं, शायद एक जयपुर में या फिर गुड़गांव में है, या फिर एक ऑफिस तो यहीं पे है एंड एक ऑफिस जो उनका मोहाली में है। तो गाइज, इनकी जो कंपनीज है 194, एक ये जो कंपनी है 109 या 109 कंट्री में उन्होंने ओपनिंग कर दिया। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे बताया गया था कि जापान में भी ये ओपन होने वाली। तो आप समझ सकते कि ये कितनी बड़ी कंपनी है एंड इसकी जो है मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी जेन्युइन है या फेक है। तो बता दो गाइस, इस कंपनी को जो है बिल्कुल जो है जेन्युइन कंपनी है एंड यहाँ पे जो है सिर्फ ये इंटरनेशनल ही क्लाइंट्स को हैंडल करती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप यहाँ पे जॉब ले सकें, तो आपको जो है अपने दोस्त का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड उसका जो है इंस्टा ID में उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे जाके जो है आपको गाइस, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके जो है अब उस भाई से बात करनी है, वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेगा, क्योंकि वो इस टाइम पे वर्किंग में है। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अपने ही कंपनी के लिए, टास्कस के लिए। तो टास्कस आप गूगल पे सर्च करेंगे जाके। एक बात सही बता दो, अगर आपको अपने एंड से भी सर्च करना रहता है, तो गाइस आपको सच में बता दूं कि आप जो कंपनी आपको बताता हूँ वो आपको गूगल पे जाके सर्च करनी रहती है। तो टास्कस की बात करते हैं, इंटरनेशनली ही टोटल क्लाइंट को डील करती है एंड ये कंपनी जो है सबसे सारी कंपनी जो है पहले मतलब एक मोहाली जो है फेज़ 7 फेज़ 8 फेज़ 11 में, ऐसा भी कंपनी एक ही जगह पे है, मतलब पास पास ही। बट ये टास्क का जो थोड़ी सी दूर है, ये रहती है रेलवे स्टेशन के पास में। एंड जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रहती है मोहाली का जो है, एंड वहीं पे जो ही कंपनी है। तो सच्ची बताऊँ गाइस, मैं वहाँ पे गया था, मैंने खुद ही विजिट किया था। वहाँ का जो है माहौल है काम करने का, एकदम बढ़िया सा माहौल है, जेन्युइन। मतलब आप वहाँ पे जाके मज़े भी कर सकते हो। वहाँ पे टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, क्रिकेट वगैरह भी खिलाई जाती है, टूर्नामेंट भी कराए जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी कंपनीज में नहीं होता है, बट बता दो कि नैक ग्लोबल में भी ऐसा होता है। वहाँ पे जो है वीकली एक्टिविटीज़ होती रहती है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, टूर ट्रिप वगैरह जाते रहते हैं कंपनी के द्वारा। बट ये रही है कुछ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस, मेन जो आज की वीडियो है गाइस, ये आप में से क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, जो आपने पूछे थे मेरे से। कुछ थे सब्सक्राइबर जिन्होंने कहा था कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन बताइए। तो गाइस, सिंपल सी बात बोलो, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ मूल मंत्र नहीं है इसके लिए। इंटरव्यू क्लियर करने के सबसे पहली बात कि आप खुद को पहले कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपके अंदर खुद को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, जिससे कि आपको ईजिली हेल्प हो जाएगी खुद को एक्सप्लेन, मतलब खुद को जो है इंट्रोड्यूस दूसरों के सामने करने के लिए। तो सबसे पहली बात बोलो गाइस कि जब इंटरव्यू में बैठते जाते हैं, इंटरव्यू देकर जहाँ जो मैं कंपनीज गाइड करता हूँ वो सिर्फ इंटरनेशनली या फिर नेशनली जो डील करती है, बट इंटरव्यू जो होते हैं इनके इंग्लिश में होते हैं। एंड यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपकी इंटरव्यू अच्छा निकल जाता है डोमेस्टिक से भी, तो आपको वह इंटरनेशनल शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको जो है पूरा तैयार रहना पड़ता है।
तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पे जो है आप जो है सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, जिससे कि हम आपको जो अपडेट देते रहते हैं डेली जॉब्स के बारे में एंड जो जो जेन्युइन जॉब्स निकलती हैं। तो गाइस मेरा एम यही है कि आप इस वीडियो में 50 जो लाइक्स कर दोगे। एंड सब्सक्राइबर की बात करता हूँ, अभी 922 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एक दो दिन में 1000 हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी सी कुछ मैं आपके सामने जो बात रखने जाऊँगा 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, जिससे कि आप जो हैं आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और भी साइड बाय साइड सोच सकते हैं। उसकी मैंने प्लानिंग पूरी कर रखी है। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मैं पूरा बता दूंगा तो क्या आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो गाइस सबसे पहले आज मैं बात करूंगा जॉब की, जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े सारे जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस सबसे यही कहूँगा कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इजीली अप्लाई कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप जो क्वेश्चनिंग करते हो कि भाई कैसे क्लियर करें, कैसे करें, क्या क्या करें, क्या नहीं करें। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब कंपनी में जाते हो। तो गाइस सबसे पहली बात की आप सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हम फॉर्मल डाल के जाए, सिंपल बन के जाए। तो गाइस प्राइवेट कंपनी में अब ऐसा रूल नहीं है कि आप फॉर्मली डाल के आएंगे, आपका जो मन करे वो पहन के जाइए। बट ऐसा होना चाहिए कि आपकी रग जीन्स नहीं होनी चाहिए, फटी कटी फटी जीन नहीं होनी चाहिए। आप एक मतलब एक देखने लायक अच्छे ठीक ठाक बन के जाइए। ऐसा कुछ नहीं अगर जैसे मेरी दाढ़ी से बड़ी सी ट्रिम इसको करके, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है इफेक्टिव होनी चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन कैसे करेगा एंड आपको कैसे आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे एचआर पूछती है वो पूछता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। तो सबसे इजी तरीका आपको इसका बताने के लिए आपको सिर्फ कूल रहना है, आपको सिर्फ 2 सेकंड का समय लेना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। तो आपने उसको 2 सेकंड में उसको रिप्लाई करना है, जैसे कि माय नेम इज दीपक चौधरी, आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अबाउट माई क्वालिफिकेशन आई हैव डन दिस एंड ये तो अपने सीनियर्स कैंडिडेट बताने, आई हैव डन 10th +2 फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट और दिस स्कूल एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश डैश यूनिवर्सिटी एंड इन MSc BSc जो भी आपने कर रखा है ये आपको बताना है। फिर ये आपको जो है कम से कम आपकी इंटरव्यू जो है 1 या 1.5 मिनट तक आपका इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर इसमें आपको थोड़ा सा बीच में घुसा देना है कि अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में से अपने बारे में क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा बताओगे क्या पढ़ा है, कहाँ से हो, बस यही ना। अगर इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा खींचना तो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना होगा, थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, अगर मेरी फैमिली 5 मेंबर है इंक्लूडिंग मी, माई यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर और फादर मदर, ये हो गए आपके 5 बंदे। ठीक है, ये आपका 1 मिनट का बन गया। अब इसको थोड़ा सा और खींचना ताकि जो है उसको इंटरव्यू जो ले रहा है चार को उसको लगे कि हाँ बंदा जो है बात कर सकता है इंग्लिश में। तो आपको थोड़ा सा और उसमें बिड़ा चढ़ा के बात कर लेनी। सो माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, माय मदर इज़ हाउस वाइफ, माय यंगर ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट एंड माय एल्डर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट। ऐसे समथिंग करके आपको उसको बना देना है। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल जाता है। फिर आपसे अगर हॉबीज़ के बारे में पूछ तो बाद में बता दीजिएगा, कोई आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हो आपको बाद में पूछेंगे, वो साथ तो साथ पूछेंगे आपसे। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू ज्वाइन BPO और KPO। आप सबसे पूछा जाता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपको सिंपल सी बात कहनी है, क्योंकि एक BPO एक इंडस्ट्री ऐसा है, BPO का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बताता हूँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। ये टोटली बिजनेस से रिलेटेड रहता है, जैसे कि आपको मैंने नाम से पता लग रहा हो बिजनेस से। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दे दिया था कि एक जो बंदा है कंपनी का, मतलब एक एप्पल का प्रोडक्ट है, वो अपनी सर्विस देता है किसी हम जैसे लोगों को, अपने कस्टमर को। कभी कस्टमर को कोई इशू आता तो जाके सीधे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से ही बात करता है। तो ऐसे जो पूरे काम दिए होते हैं। तो आपसे जो BPO के बारे में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज BPO, आपको सबसे पहले बताना है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स इन विच द कंपनीज डील्स विद द इन विच मेन कंपनी डील विद द कस्टमर इन बेटर मैनर, सो दे प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा समथिंग आपको करके बताना, क्योंकि मैंने खुद से जो क्वेश्चन बना के रखे उसके आंसर मैंने बना के रखे हैं, क्योंकि अपना हर बंदे का अपना तरीका होता है। अगर आप बेटर हेल्प लेना चाहते हैं क्वेश्चन की, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, इन सभी के आंसर दिए होते हैं जेन्युइन तरीके से। तो आपको यहाँ से जो गूगल से जाके सर्च करना है एंड आपको जो आंसर लगते हैं उनको मिक्स करके जो है एक अच्छा सा वैल्यूबल आपको जो एक आंसर बनाना है, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसने रट्टा नहीं मारा है, इसने खुद से प्रिपेयर किया है। आपका क्वेश्चन ये हो गया। एंड अगला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे या यस्टरडे, आपने अपना पिछला दिन कैसे बिताया था। इसके जो मिलियंस ऑफ आपको जो एग्जांपल मिल जाएंगे, गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ मिलेंगे, उनको बस अपनी ही लैंग्वेज में आपको उतारना है, जैसे कि ऐसा ना लगे सामने वाले को कि आपने रट्टा मार के आए हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये हो गया। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट अबाउट योर एनी
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आपको ज़्यादा नहीं बताना है, एज पर कंपनी नॉर्म्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी इफेक्टिव है, तो आप वहाँ पे जो उनको बता सकते हो कि मैं सैलरी जो उम्मीद करूँ, आपको पहले ही पता चल जाता है कि सैलरी इतनी इतनी मिलेगी। एंड आपको जो वहाँ पे जो है आप बात कर सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको जो है 20 प्लस ऐसे आप सैलरी मांग सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। नहीं, अगर अच्छी नहीं है तो आपको सिर्फ ऐसे बताना एज पर कंपनी नॉर्म्स, बता दो कंपनी की तरफ से जो भी मिलेगा मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और रहता है कि वेयर डू यू सी आफ्टर 5 ईयर। आपको अपने खुद को अपने आप को खुद को आप 5 साल के बाद कहाँ देखते हो, 5 साल के बाद 7 साल के। आपको एक इससे भी अच्छा जो है तगड़ा एग्जांपल ढूंढना है, मतलब इसका अच्छा आंसर ढूंढना है, इफेक्टिव आंसर ढूंढना है। इसका भी मैं आपको जो है पूरा आंसर लिख के जो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। पूरी शीट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका भी आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। बट इफेक्टिव तरीके से आपको खुद के अपने एंड से बनाना, ताकि जो है किसी भी मिलता जुलता ना अपने एंड से बना दीजिएगा। ठीक है, आपका ये पहला राउंड हो जाता है। बस यही पूछा था, सेकंड राउंड में आपसे यही सेम ही पूछा जाता है। अगर सेकंड राउंड में बस फालतू यही पूछा जाता है कि अगर आप हिमाचल से हो तो हिमाचल के बारे में कुछ बताओ, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। वो आप जहाँ जहाँ मर्जी से हो, जहाँ मर्जी से हो, हिमाचल से हो, पठानकोट से हो, जम्मू से हो, तो आपको ये क्वेश्चन रट लेने अपने एंड से, जो भी आपका एरिया है उसको आपको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि जो है आप जो इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए बोल पाओ। एंड कुछ कंपनीज होती हैं वो खुद से ही आपको जो है एक टॉपिक देती हैं बात करने के लिए, तो वो भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो वो ज़्यादा टॉपिक इसके ऊपर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपको टॉपिक दे देंगे, चाइल्ड लेबर के आपको ऊपर टॉपिक दे देंगे, अभी जो कोरोना वायरस हुआ था इसके ऊपर टॉपिक दे देंगे, जो नया ना जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है ना वो आपको बस पढ़ के जाना है, कुछ नहीं है गाइस। अगर एक बार जब आपको पता लगे कि क्या क्वेश्चन पुट करता है, तो आप उस 2 सेकंड तक का होल्ड लेना है। कुछ जल्दी नहीं होती किसी को भी, वो आपकी मजे से बात पूरी सुनता है। एंड सिंपल चीज़, आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके घबराना नहीं है। अगर जब भी पैनिक होते तो जो HR है उसको पता लग जाता है, आपके फेस को रीड कर लेता है, उसको कितना आता है कितना नहीं आता। सीधी सी बात बोलो, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ना कि नेगेटिव। ऐसा भी जाके ज़्यादा कि मतलब चौड़े होकर बैठ गए जी हाँ मेरे को सब कुछ आता, जो पूछना पूछ लिया, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसा बड़ी बार हुआ मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप जो ऐसे बैठते हो तो अच्छा है, मुझे पता कि आपको आता, बट आप जो जिस तरीके से परफॉर्म करते हो, जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ऐसा लगता है कि आप जो सिर्फ HR की बात नहीं सुन रहे, HR आपकी बात सुन रहा। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको HR की बात सुननी है। जब आपको बीच में टोकता तो आपको रुकना है, और जब नहीं टोकेंगे तो आपको जो पूरा फैल जाना कि आपको पूरे अपने जो है जो भी आपको आता है इंग्लिश में जो भी, वो सब कुछ बता देना उनको। बस यही है, ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा था, सिर्फ आपको अपने ही बारे में पूछेगा, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया, क्या किया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी है, कितने का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे क्या काम था, ये वो सब आपको एक प्रिपेयर करके जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसी ही वीडियो में आपका जो इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जो है चाहे जो जिन्होंने की जॉब लगी है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं थ्रू द वीडियो, तो आप वहाँ से उस बंदे से आके पूछ सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि सही में सच में सही है गलत है। तो बता दो कि गाइस 100% 99.9% आउट ऑफ क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कंपनीज में, जो भी BPOs है KPOs है, जो मतलब जो है कस्टमर से रिलेटेड कंपनी होती है, तो सभी क्वेश्चन यही पूछती हैं। तो यहाँ पे जो 99% क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे। टोटल 5-6-7 क्वेश्चन होते हैं कुल मिला के, तो आप जो है यहाँ पे मजे से क्वेश्चन को आप जो है निकाल सकते हो। एंड एक सबसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो आपसे पूछते हैं कि आप जो कितने दिन में ज्वाइन कर लोगे। आपको वहाँ पे कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट या फिर एज पर प्रोसेस नीड। जब भी हमें कंपनी या प्रोसेस की डिमांड होगी तब से हम ज्वाइन करेंगे। ये नहीं बताओगे कि हम अगले महीने ज्वाइन करेंगे, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। जैसे आप बस बताओ, बोल दो कि एज पर प्रोसेस नीड या फिर एज पर कंपनी नीड, दे वांट टू समथिंग ऐसा ही। अगर वो चाहते हैं कि आपको आज ज्वाइनिंग कराए, कल से ज्वाइनिंग कराए, आपको हाँ ही करनी है। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन जो उनका एक रहता है कि आप जो है नाइट शिफ्ट के लिए अवेलेबल रहते हो या नाइट शिफ्ट आप कंफर्टेबल। तो गाइस सीधी सी बात बोलो, नाइट शिफ्ट में जो काम करने का मजा है वो डे शिफ्ट में काम करने का मजा नहीं है। क्योंकि नाइट में चलता है इंटरनेशनल कंपनी में लाइव चलता है काम, जहाँ पे लाइव ये होता है कि ज़्यादा फर्स्ट स्टेशन वाला काम नहीं होता। अगर यही सेम काम जो डे में जाता तो मतलब आपका जो था जो आप लाइव फेस कर रहे हो काम को वो आपको समझ आता है। अगर आप डे में जाओगे काम तो पता नहीं, आधा बंदा कोई और काम करके आधा बंदा कोई और काम करके, तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलता। इसलिए प्रेफर करता हूँ कि नाइट शिफ्ट काम पे लीजिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट में जो है पॉसिबिलिटी जो कम रहती है आपके एरर आने के, एंड पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा रहती है कि आपको काम का प्रेशर ज़्यादा ना हो। नाइट में जो काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने काम किया नाइट में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। आप जो मज़े से अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छी जगह पे, अच्छी चीज़ पे। अगर जैसे आप जल्दी फ्री होते तो आप कोई बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई है, 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने जो नई नई नोटिफिकेशन रिलीज़ करते रहेंगे एंड आप उसका बेनिफिट लेते रहिए।